इस्लाम मुसलमानों को दिमागी अपंग बना देता है और उसके बाद दुनिया में बाकी लोगों का भी जीना हराम करवा देता है। तो फोकस हमारा सिर्फ इस्लाम पे होना चाहिए, क्योंकि हमने चैनल उसी नाम पे खोला है जी, बिल्कुल कि सही हमने बात इस्लाम की आप हकीकत बताना है। थैंक यू जी, सो वेरी मच। साहिल आप बहुत सही बात बोल रहे हैं एंड I'm here with the Rubina Khan name. I'm a Hindu. My name is fake over here because I don't want to reveal my identity. And I do agree with your point. आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है. मुस्लिम खुद फर्स्ट विक्टिम है. I do agree. After following indirectly Islam, I was not officially converted, but I was knowing Islam for quite a आप good time. रुबीना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं जी, आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी में अगर आप बात करेंगी तो जी. सबके समझ में आ जाए। इंग्लिश मुझे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन जो मैं कई कोशिश सारे लोग करूँगी हैं। कि मैं मैक्सिमम टाइम हिंदी में ही बात करूँ। तो मैं अपना ट्राई करूँगी। मैं बैंगलोर में हूँ तो इसकी वज़ह से मेरी जो लैंग्वेज है थोड़ी-सी हिंदी से दूर हो गई हूँ मैं शायद, आपने बट मैं पूरी कोई भी कोशिश करूँ। अपना पर्सनल डिटेल आपको नहीं बताना है। आप ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पर्सनल डिटेल इन द सेंस, कोई भी ऐसा नहीं, पर्सनल डिटेल जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती हो, आप उसको अवॉइड करें। बाकी अपनी बात रखें। रूबीना खान जी ने मुझे कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप पे। उनकी कोई स्टोरी है इसको इस्लाम को लेके, तो वो जी। प्रेजेंट करना चाह रही थी। तो मैंने उनको कहा था कि आप नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम में आ जाए। जी रूबीना खान जी, आप बताइए क्या क्या आपको बताना है पूरी दुनिया को। सो बेसिकली मैं मुस्लिम नहीं हूँ बट मेरा जो परवरिश हुआ हमेशा से वो हिंदू रिवाज के से हुआ और मेरे आसपास मुस्लिम्स थे पर हम बहुत घुल मिल के रहते थे, कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं। सिया मुस्लिम्स थे आसपास, मोस्टली सुन्नी भी रहे होंगे, कभी ध्यान नहीं दिया कि कट्टरता क्या होती है और हमेशा इस्लाम के बारे में अच्छा सुना। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत की मौत है, मतलब मुस्लिम्स को एक अच्छा प्रोजेक्शन की तरह ही मैंने देखा, अच्छा प्रोजेक्ट करके। बाद में मेरी मुलाकात किसी ऑफिस में एक लड़के से होती है जो मुझे इस्लाम का एक नया रूप दिखाता है, बहुत अच्छा बताता है। वो मुझे बेसिकली बहुत प्रोमिस करता है कि इस्लाम बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, और वो मुझे पहले दिन ही बोलता है कि तुम्हें कभी मुस्लिम बनने की जरूरत नहीं है, रिक्वेस्ट करता है कि मैं उसे कभी मुस्लिम ना बन हिंदू ना बनाऊं। मैंने कहा हमारे यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपको चेंज करें, हम क्यों करेंगे चेंज। सो बेसिकली वो मेरा पूरा भरोसा लेता है, मेरा पूरा विश्वास लेता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब मैंने हिंदू के साथ धोखा खाया था, तो मैंने सोचा चलो ये नए धर्म के लोग हैं और ये अपने गॉड को बहुत मानते हैं, तो ये उसने ऐसा प्रोजेक्शन किया कि इस्लाम के हिसाब से किसी लड़की के साथ बुरा करना मतलब उससे बड़ा जुर्म कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा पाप कुछ है ही नहीं। उसने अपने आप को बहुत ही वैसे दिखाया कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं अपनी गर्दन कटवा दूं पर मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा, ये सब रूबीना चीजें। खान जी, सबसे जी। पहले सवाल ये उठता है कि हम्म, क्या ये लव रिलेशनशिप से स्टार्ट हुआ और बाद में दावत जी। हुई, या नहीं, पहले दावत ये हुई और लव बाद में रिलेशन लव हुआ। नहीं, नहीं, लव रिलेशनशिप से स्टार्ट हुआ और डे वन में ही बोल दिया था कि मैं कभी कन्वर्ट नहीं करूंगा। मैंने बोला देखो मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी, कभी कन्वर्ट, क्योंकि मैंने सुना था कि मुस्लिम कन्वर्ट करने की कोशिश करते, तो मैंने बोला ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। बोला तुम मत करना, मैं थोड़ा उससे हायर सोसाइटी से थी, हायर स्टेटस मेरा था, तो उसने बोला पर तुम तो नहीं करोगे मुझे कन्वर्ट। मैंने बोला सवाल ही नहीं उठता, आप जो हैं जैसे वैसे रहिए। पर जो पहला मुद्दा था कि कभी कोई किसी को कन्वर्ट नहीं करेगा, धर्म कभी बीच में नहीं आएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी की जाएगी, तो ये लव रिलेशनशिप ऐसा लव रिलेशनशिप नहीं था जहाँ के आप डेट करो बाद में पता चले कि अच्छा करना है शादी नहीं करना बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं था। पहले ही डिसाइड हो गया था कि अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में आना है इसका मतलब मैरिज के लिए आना है और विद इन 2-3 मंथ यू हैव टू मैरी द पर्सन। ठीक है, उस लेवल का ओके। विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो बात छोड़ दो, खत्म करो यहीं पे, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, मतलब मुझे इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। पर उसने बोला नहीं, मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है, ये तो हिंदू कर सकते हैं, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तो ईसाई कर सकते हैं, हम तो करेंगे ही नहीं कभी ऐसा। उसने बहुत भरोसा दिलाया और क्योंकि मुझे उसने अच्छा प्रोजेक्शन दिया इस्लाम का, तो मैंने सोचा कि हाँ मतलब, और वो बहुत नमाज पढ़ता था, बहुत ही नमाजी इंसान था वो, बहुत अच्छा। फिर जैसे जैसे टाइम निकलने लगा, 1 वीक हुआ, 2 वीक, पहले तो उसने मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाई। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल बट ही गॉट क्लोज टू मी नहीं, एंड आपको देन। आप देखिए, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वाकई में आप यहाँ पे आई है इस नियत से कि लोगों को हकीकत पता चले, हाँ, तो देन उसने आई थिंक क्लोजनेस बढ़ाई, उसने यू क्लोजनेस यू बढ़ाई, शुड उसने बी। रूबीना खान वोकल जी, मेरी अबाउट बात इट। तो
जी, मेरी बात तो जी बिल्कुल। कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस मकसद से आई है कि लोगों को इस चीज की हकीकत का पता चले और दूसरा कोई इस चक्कर में ना फंसे, तो आपको डिटेल्स शेयर करनी चाहिए कि आप अगर जी, जी। बोल रही हैं नजदीक आए तो क्या नजदीक, उसने क्या फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप इंटरकोर्स के एस्टैब्लिश किया। हाँ, हाँ। फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। मैं उसका बहुत ख़्याल रखती थी, उसके घर का ध्यान रखती थी क्योंकि वो अकेला रहता था। वो बीमार था, बड़ी बात ये थी कि वो बहुत बीमार रहता था, उसको किडनी और बाकी इश्यूज़ थे हेल्थ से रिलेटेड, तो मैं उसका बहुत ख़्याल रखती थी। डॉक्टर्स के साथ क्या विज़िट हो रही है, क्या हो रहा है। बेसिकली वो हमेशा बोलता था कि मैं इतना बीमार हूँ कि मुझसे कोई और लड़की शादी भी नहीं करेगी। तो मेरे घरवाले अल्टीमेटली एक हिंदू लड़की के लिए भी मान ही जाएँगे। ठीक है, ये उसका हम्म। तर्क था। और अगर नहीं माने तो हम दोनों बुद्धिस्ट बन जाएँगे। उसने शुरुआत में सर उसने इतना कन्विंस कर लिया कि मैं कभी नॉन-वेज नहीं खाऊँगा क्योंकि तुम नहीं खाती हो। हम्म। मतलब इस लेवल का प्रॉमिसिंग था, हम बुद्धिस्ट बन जाएँगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुस्लिम ये बात झूठ बोल रहा होगा। मुझे लगा हाँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं बुद्धिस्ट बन जाऊँ, व्हाट्स द रॉन्ग? लाइक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अच्छा लगेगा बन जाऊँगी मैं। किस मेरा मतलब हिंदू जो हैं वो खुले विचार के हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, हम बँधे हुए नहीं हैं। तो वही ख़्याल मेरा था, तो मैंने सोचा ठीक है। पर बाद में जैसे-जैसे वक़्त निकलता गया, इसने मुझे फ़ोर्स करना स्टार्ट किया। उसने बोला बाद में बोलता है हमारी शादी नहीं हो सकती। मैंने बोला यार तुमने शुरुआत ही वही थी, तो अब तुम कैसे पीछे हट सकते हो? तो बोलता है क्योंकि तुम मुस्लिम नहीं हो। अगर तुम मुस्लिम बन जाती, एक दिन के लिए बन जाती, शादी वाले दिन बन जाती तो कुछ हो सकता था। ठीक है, ऐसे शुरुआत की। मैंने बोला देखो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मैं मुस्लिम नहीं बनूँगी। दूसरी चीज़ मैंने बोली थी कि तुम मेरे घर में खुद मेरे पेरेंट्स से बात करोगे। हाँ, मैं तुम्हारी वकालत करूँगी घर में कि लड़का बहुत अच्छा है। जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोलूँगी, ठीक है? किसी के मुस्लिम हो जाने से कोई इंसान बुरा नहीं होता, ये मेरी सोच थी। आपको अच्छा, कोई इसमें एक सवाल मैं आपसे ये भी जी, पूछ लेना चाहता हूँ कि क्या आप, जब वो आपको इस्लाम की तबलीग कर रहा था, तो क्या हुँ, कुछ चेंजेस आपके अंदर आया था, जैसे पर्दा हुँ। करना बाकियों से, या वो आप भी मेरे नमाज को वमाज ऑफ़िस पढ़ना में शुरू? नहीं, नहीं जी नहीं, वो बस इतना करता था कि जब मैं उसके घर आती थी तो वो बोलता था कि मैं ऑफ़िस जाती थी तो वेस्टर्न वियर्स पहनते हैं हम ऑफ़िसेज़ में, बोलता था कि सर कवर करके आओ, मेरे मोहल्ले में आना है तुम्हें तो। मैं उसका ख़्याल रखती थी तो उसके घर जाती थी, उसके बर्तन ठीक कर देना, उसके कपड़े आयरन कर देना, उसके कपड़े वॉश कर देना। मैं पूरी ज़िम्मेदारी एकदम निभाती थी उसकी तरफ। मैं बहुत ही डेडिकेटेड थी उसको लेकर तो। वो बोलता था सर कवर करके आओ, फिर उसको बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं मतलब वेस्टर्न वियर के साथ भी स्कार्फ लेके चलूँ, तो उसे अच्छा लगता था। तो आई यूज्ड टू डू। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि उसका नमाज़ का टाइम था और समय रोज़ा चल रहे थे, तो उसने बोला कि मैं शाम को अपना सर कवर करूँ। तो मैंने बोला मैं क्यों करूँ? तुम मुस्लिम हो, तुम करो। मैं व्हाई वुड आई डू दैट? तो बोलता है क्योंकि हमारे यहाँ बुरा मानते हैं। तो मैंने मैंने उस वक़्त उसका दिल रखने के लिए कर लिया कि चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो कर लेते हैं सर कवर। और हम हिंदू ये सब नहीं मानते हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर धीरे-धीरे वो मुझे फ़ोर्स करने लगा। मतलब वो ये बोलने लगा कि शादी तभी होगी जब तुम मुस्लिम बन जाओ, भले ही एक दिन के लिए, ठीक है? फिर धीरे-धीरे बोलने लगा कि तुम्हें पता है कि अगर तुम मुस्लिम बनोगी, तुम्हें जन्नत मिलेगी, साथ में मुझे भी मिलेगी। उससे बड़ा कुछ सवाब नहीं हो सकता। मुस्लिम टर्म्स यूज़ करने लगा। पहले वो बिल्कुल सिंपल तरीके से मतलब लिबरल रहता था। बाद में उसने बहुत ज़्यादा मुझे एनफ़ोर्स करने लगा कि तब हमारी शादी तभी हो अच्छा, सकती है एक या तो मुझे कितने, रुबीना जी, सॉरी मैं बीच बीच में सवाल पूछता जाऊंगा, जी, जी, तो एब्सोल्यूटली हाँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम ये कितने महीनों या साल के बाद बंदे ने रंग दिखाना शुरू किया? सर 3 महीने के बाद, जब मेरा और सिर्फ उसका 3 महीने में ही? फिज़िकल रिलेशनशिप हो गया, जब मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, पहले तो मैं इन्वॉल्व नहीं थी इतना। मैंने सोचा था कि मतलब शुरुआत में हफ़्ते 10 दिन जो होते हैं, उसमें मुझे लगा कि जब तक हमारा कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिर्फ़ बातें हो रही हैं, 10 उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बातें कर लीजिए आप 4 साल बातें कर लीजिए, जब तक मेरे पास वक़्त है एज़ अ गर्ल, मैं दे सकती हूँ। अगर मुझे लगता है कि शादी मटेरियलाइज़ नहीं होगी, मैं छोड़ के किसी और से शादी करूँगी, राइट? कोई हम्म। हिंदू देखूँगी या कोई आप मतलब बुद्धू मत बनाइए किसी लड़की को। और ऊपर से इस्लाम के नाम में रिलीजन के नाम पे मत बनाइए। आप हर बात पे रसूल की कसम खाएँगे, आप हर बात पे मेरे पैरों में गिर के मेरे पैरों की को किस करके रसूल की कसम खाता था वो, ठीक है? और ये चीज़ एक हिंदू कभी नहीं किया, तो मुझे लगता था यार कितना नेक है। चेहरे से इतना शरीफ दिखता था कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक लड़का ऐसा कर सकता है, ठीक है? हम्म। तो बेसिकली मैंने उसकी शराफ़त देखी, नमाज़ पढ़ने जाना एकदम मतलब बहुत रिलीजियस कुछ एक फ्री की चीज़ नहीं खाना,
ठीक है? पैसे दे के ही खाना, अगर गलती से उसने बिलिंग कम कर दी है तो बोलेगा पैसे देना, हमें वापस जाते हैं 2 किलोमीटर चल के पैसे देने के लिए। अच्छाइयाँ देखी मैंने साहिल सर, मैंने वो नहीं देखा, मैं हिंदू-मुस्लिम नहीं करती, मैं बहुत सेक्युलर, जैसे बाकी सेक्युलर इंडियंस होते हैं, मैं सेक्युलर इंडियन थी। मुझे लगता था क्या हिंदू-मुस्लिम करना, हम एक हैं, हमारे आपका पूर्वज एक हैं। सेक्युलरिज्म आपको खा गया ना रुबीना जी? जी बिल्कुल, वही मैं आज कन्वे करना चाहती हूँ पूरे इंडिया की लड़कियों से, एक कुत्ता पाल लो, बंदर पाल लो घर में, पर प्लीज़ एक मुसलमान लड़के से दूर रहो। ये मैं कन्वे करना चाहती हूँ, यही मेरा वो है, क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूँ, एक हिंदू लड़के भी करते हैं बदमाशियाँ, ठीक है? तो मेरे साथ हिंदू लड़के ने भी मैट्रिमोनी के थ्रू बदमाशी की थी, मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व थी, अकेले मैं इन्वॉल्व नहीं थी, तो धक्का लगा। इसकी वजह से 2-3 साल और चले गए और मैं सदमे में थी कि यार मेरे भाई-पापा तो ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते, कोई लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? तो इस चक्कर में मेरी एज हो गई 32, 31 बेसिकली, तब मुझे ये लड़का मिलता है, ठीक है? ये एज हुँ। में मुझसे 3-4 साल छोटा था, तो मैंने ये भी शक जताया कि तुम मुझसे छोटे हो, मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि ऑफ़िस में क्या होता है, आप हम-उम्र दिखते हैं, क्योंकि आप इतना 4-5 साल का फ़र्क नहीं पड़ता है, आप यंग दिखते हैं, क्योंकि आई यूज्ड टू लुक यंग, और वो थोड़ा बीमार था या जो भी, उसके बाल गिर गए थे, तो वो थोड़ा-सा बड़ा दिखता था। तो वो बोलता है, "तुम इतनी यंग दिखती हो, आई कांट बिलीव कि तुम्हारी, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी एज इतनी है। मैं तो तुम मुझे कैसे मिल गई? मुझे यकीन नहीं आता।" ये सारी बातें वो मुझसे बोलता था। बोलता एज का फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने मोहम्मद नबी की मुझे एग्ज़ाम्पल देता था, खदीजा इतने एज की थी तब भी शादी कर ली, तो मैं क्यों नहीं कर सकता तुमसे? इस्लाम तो बोलता ही नहीं है, इस्लाम में ना रिलीजन प्रॉब्लम है ना एज प्रॉब्लम है। दोनों चीज़ हटा दो साइड में। बोलता ये दोनों हुँ। प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला इस बारी मैं अपने घर में तुम्हें किस इंट्रोड्यूस नहीं फ़िरके का था करूँगी। वो? सुन्नी था या शिया था? सर वो सुन्नी था सर वो। ये बात मुझे अच्छा, तब तक सुन्नी नहीं था। पता थी, ये मैंने बाद में समझा। ये वो तो मुझे हुँ। एक नॉर्मल हिंदू के लिए मुसलमान, मुसलमान है, उनको नहीं पता हिंदू मतलब मुसलमान सुन्नी भी होते हैं, शिया भी। हाँ, मैं उसकी थी, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि रिलीजियस है, चीज़ फ्री में नहीं खाता है, नेकी दिखाता है लोगों के प्रति, तो मतलब अच्छा बंदा है। मेरे लिए इतना था। अब हिंदू अच्छा। ऑलरेडी मेरे साथ बुरा कर चुका था, मुझे लगा यार इतना नेक बंदा ये तो बुरा कर नहीं सकता, ये तो फिर स्टैंड लेगा मेरे साथ। किस तरीके से ये ख़त्म हुआ? वो आपको फ़ोर्स कर रहा था कि आप इस्लाम कबूल सर करो? हाँ, इस्लाम कबूल करो, फिर धीरे-धीरे हटता गया, ठीक है? मतलब मेरे से फिर उसके बाद एक बा ऐसा हो गया कि उसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो दूसरी सिटी उसको जाना पड़ा। वो जाना नहीं चाहता था, पर मैं चाहती थी कि जल्दी-जल्दी सेटल हो जाएँ अपनी ज़िंदगी में, तो हम शादी कर सकें। हमारी स जॉब अच्छी हो जाए, पैसे अच्छे मिलने लगें हमें, तो हमें कोई हिंदू-मुस्लिम के नाम पे अलग ना कर सके। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने बार-बार बोला, "जाओ, जॉब करो।" जब वो वहाँ दूसरी सिटी में जाता है, 5-6 महीने में फिर वापस आता है, मेरे साथ रहता है, तब भी वो मुझे उतना ही मिस करता था। बट बाद में यहाँ से जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा धीरे-धीरे जैसे वो बदल रहा है। ये हुँ। उसका ध्यान, फिर उसने जब मैंने उसको क्वेश्चन किया कि तुम बदल रहे हो, तो बोलता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, वो बोलता था बचपन से उसके मम्मी-पापा एक मुस्लिम फैमिली में बहुत लड़ाई-झगड़ा करते थे, तो वो उस ट्रॉमा में जिया है। तो उसको वो प्रॉब्लम थी, प्लस उसको हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ थे, प्रोस्टेट इन्फेक्शन था, जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉक्टर ने अल्टीमेटम दिया था। वो बहुत बीमार था उसके हिसाब से। पर सच बोला जाए तो मेरे सामने डॉक्टर के पास एक बार भी नहीं गया। हाँ, उसे दिक्कतें होती थी थोड़ी बहुत जो मैंने नोटिस की थी, साथ में रहने के बाद। तो मतलब और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि हाँ, हम बाद में साथ में भी रहने लगे थे। ये बात भी है कि आफ्टर रिलेशनशिप 2 महीने के बाद हम साथ रहना शुरू कर दिए थे एक ही घर में, ठीक है? हुँ। वो दूसरी सिटी चला जाता है बाद में, दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वापस वो लौट के आता है मेरी सिटी में, मेरे साथ रहने लगता है, पर वो सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी, पर उसका मन जो था ना, वो कहीं न कहीं से हट गया था, क्योंकि वो पहले कभी ये बात नहीं बोलता था, बाद में वो मुझे बोलने लगा कि एक दिन के लिए तो मुस्लिम बन जाओ। वो बोलता था, पर बाद में बोलने लगा कि अगर तुमको कोई हिंदू लड़का मिलता तो शादी कर लो। तो मेरे दिमाग में एक बात आने लगी, किस तरह एक लड़का जो तुम्हें प्यार करता है, वो बोल सकता है कि तुम्हें कोई हिंदू लड़का मिले तो शादी कर लो। क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, दिन-रात 24 घंटे लगी रही उसकी तबीयत ठीक करने में, उसकी मतलब उसकी केयर करने में, उसके सर पे बाल नहीं थे, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने गई, उसके सर पे बहुत सारी देसी नुस्खे आज़माती रहती थी, उसके बाल आ जाएँ, बहुत केयर की, इतनी केयर कि मैं अपने बच्चे की भी ना कर सकूँ शायद कभी। इतनी केयर मैंने लाइफ़ में अच्छा, सोच नहीं सकती। रुबीना जी, ये तब वो कश्मीरी था क्या वो? जी, वो कश्मीरी था। मेरे ख़्याल जी, से वो ये आपने मुझे कॉल पे भी शायद बताया था बहुत जी, पहले। मैंने बताया था, उस वक़्त मैंने इस्लाम पूरी तरह से पढ़ा नहीं था। तब मैं आपकी अ स्ट्रीम भी नहीं देखती थी। स्ट्रीम अच्छा, देखना अच्छा। मैंने हाँ, शुरू हाँ, हाँ। किया, तो क्या हुआ कि हुँ। ये सब होता है, फिर वो कोविड आता है, कश्मीर चला जाता है। 6 महीने सब ठीक था, पर बाद में वो गालियाँ देने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। मेरा पहले अपने पेरेंट्स का सहारा लिया, बाद में उसने बोलना शुरू किया, मुझे ही नहीं करनी।
ठीक है? हुँ। एक तरफ ये मतलब उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, एक तरफ बोलता था कि नहीं जो तुमने किया मेरे लिए कोई नहीं कर सकता, मेरी मदर भी नहीं कर सकती। फिर एक तरफ बोलता था तुमने मेरी लाइफ नर्क बना दी। तो मुझे समझ में नहीं आता था, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी एहसानमंद होता था, कभी बोलता था मैं शादी नहीं कर सकता। कभी बोलता था इस्लाम की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, कभी बोलता था कि अगर तुम मुस्लिम होती तो मैं तुमसे ही शादी करता, कभी किसी से शादी नहीं करता। तो मैं उसको हमेशा ये क्वेश्चन करती थी कि तुम्हें तो शुरू से पता था कि मैं हिंदू हूँ, तो फिर क्यों मेरे साथ इन्वॉल्व हुए तुम? राइट, तुम्हें तुम्हारा रिलीजन पता था, मुझे तो नहीं पता था। मैं उसके लिए सहरी उठ के बनाती थी। ठीक है, बाद में जब वो यहाँ से चला गया तो क्योंकि वो रोजा रखता है, मैं रोजा यहाँ पे रखती थी अपने घर पे। ठीक है, मतलब मुझे प्रे करना नहीं आता था, पर मैं इस उससे कि वो वापस आ जाए, मतलब वो कहीं अल्लाह अगर सच में है तो मेरी बात सुन ले, मेरे साथ इतना गलत ना होने दे जिंदगी में मेरी। ठीक है, मैं इस एज में, इस स्टेज में कहाँ जाऊंगी लाइफ में, लाइक 35 की एज में, अगर कोई 36 की एज में कोई लड़का ऐसे मना कर दे अचानक से, बंदी कहाँ जाएगी? तो मैं इतना दुखी हो गई कि अब मैं और बात ये नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगी, आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल, आई कैन डू वंडर्स इन लाइफ। बट पॉइंट ये है कि इस एज में मैं और एक्सपेरिमेंट अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहती थी। तो मैंने उसको मनाने की पूरी कोशिश की, कॉल करती थी, मुझे गालियां देता। मेरे पेरेंट्स को जिस दिन उसने गाली दी थी, मेरी मम्मी पापा को बहन की गाली दे दी, वो दिन लास्ट दिन था हमारी बात का। इसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने पहले बोला कि मेरी शादी का, उसने लड़कियां देखना शुरू की, शादी लगाई अपनी कहीं और। ठीक है, फिर उसके बोलता है मेरी शादी यहाँ पे लग रही है, मेरी एंगेजमेंट हो गई, मेरी बंदी को पता चलेगा तो मेरी रिश्ता टूट जाएगा, मुझसे बात मत करो। मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे पेरेंट्स को गाली दी। मैंने कभी उसको कॉल नहीं किया दोबारा, कभी नहीं कॉल किया। फिर मैंने कहीं ना कहीं से आपका स्ट्रीम मिला, एडम का स्ट्रीम मिला। मैंने धीरे धीरे जो आप आयतें बोलते हैं वो मैं पढ़ने लगी खुद जाके, आप जो सुना.com बताते हैं, कुरान में जाके जो भी आप रेफरेंस देते हैं, मैं खुद पढ़ने लगी, खुद रीड करने लगी। और मैं उसको रिलेट करने लगी कि कैसे कैसे ये चीजें, कैसे ये लोगों को फंसाते हैं, कैसे इनको तबलीग करनी, कैसे मतलब जो टर्म्स है आपकी वो मैं समझने लगी धीरे धीरे। कि अल्टीमेट एजेंडा क्या है इनका, कैसे ये क्यों अपनी लड़कियों को नहीं देते मुस्लिम मतलब आजादी की, वो मुस्लिम हिंदू लड़कों से बात करें, सिर्फ लड़कों को आजादी देते हैं कि हिंदू लड़कियों से ये बात करें। तो धीरे धीरे मुझे चीजें समझ में आने लगी। और मतलब मुझे समझ में आया कि मुझ में कोई कमी नहीं थी, ना ही मेरे मेरे करने में कोई कमी थी। मुझे समझ में आने लगा कि इनके इस्लाम में कमी थी। पहले मुझे शुरू में लगा कि इस्लाम अच्छा होता है, मुस्लिम बुरे होते हैं, जैसे आपको लगता था साहिल सर, मुझे ऐसा लगने हुँ। लगा कि इसमें कमी होगी। पर जब मैंने आपके वीडियोस देखे, ठीक है, वीडियोस तो देख रही होंगी 5-6 महीने से, तो वीडियोस देखते देखते मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, एक्चुअली जो इस्लाम में लिखा है वो यही फॉलो कर रहे हैं। पर शुरुआत में जब ये किसी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं तो ये जो इस्लाम की सीख है वो भूल जाते हैं। ठीक है, बाद में किसी को छोड़ देना ठीक है, क्योंकि इनको तो बाद में तौबा करना है, सिर्फ एक तौबा करना है, और जो भी इन्होंने हिंदू के साथ गलत किया है वो तो माफ कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इनके साथ। तो मैंने बाद में समझा, और मैं खुद, मतलब मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं किसी को ये, पर मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको, एडप को, आप सभी को, सचवाला सर को, कि आप लोग एटलीस्ट लोगों तक सच पहुंचा रहे हैं इस्लाम का। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम जो पढ़ते नहीं है, वो खुद नहीं किताब पढ़ते हैं। मैंने पढ़ी है, मैंने एक एक आयत जो आपने आज तक आपकी स्ट्रीम्स में शेयर किए, आप लोगों के जितने भी 200-250 वीडियो मैंने सारे देखे, मैंने सारी आयतें जाके खुद पढ़ी है कि क्या लिखा है। ठीक है, और बाय द वे इस सब के बीच में एक मौलवी से मेरी ऑनलाइन मुलाकात हुई, जो कि कश्मीर से थे। ठीक है, फिर से? मैंने उन मौलवी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मेरी शुरुआत में ही मुलाकात हुई, क्योंकि मैं चाहती थी वो मेरी हुँ, हेल्प करे उसको समझाने में। यू नो हुँ। उसको उसका ईमान जो मतलब लड़की को लेके वो कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको समझाए कि तुम गलत कर रहे हो, तो उसको इस्लाम की शिक्षा दे। पर मौलवी क्यों देंगे शिक्षा? वो तो चाहते ही हैं कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, इस्लाम से दूर जा रहा है, उसको खींच के वापस लेके आए। ठीक है, तो वो क्यों हुँ। चाहेंगे कि लड़की के साथ ही शादी करे? पर मैंने उस मकसद से उनसे मुलाकात की, ऑनलाइन बात की कि मुझे मुझे आप बताइए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, कैसे उस लड़के को ठीक किया जाए। तो वो मौलवी जी मुझे बोलने लगे कि आप इस्लाम कबूल कर लो। फिर दूसरी चीज़ वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहन का, वो थोड़ा यंग थे तो बोलने लगे हमारे बहन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर इसके बाद वो खुद बोलने लगे कि वो मुझसे शादी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहती किससे? हूँ कि मौलवी? हाँ, मौलवी जी बोलने लगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है? और ये सब इस्लाम की खोल पोल है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जित फिर मैंने कश्मीर में कम से कम ये मैंने कभी 20 की बात है? कुछ बता सकती हैं कितना महीने पहले की सर बात है एक मौलवी? सर 1 साल, जब से 2022 से लेकर के, जब से वो मुझसे गाली दे कर के बात करना बंद किया, तब से मैं लोगों के सो कनेक्ट करने की कोशिश करने लगी कश्मीर में। कोई मेरी मदद कर दे, कोई उसे समझाए कि भगवान तुम गलत कर रहे हो एक लड़की के साथ।
उसकी फैमिली के हुँ। साथ। मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, मेरे पापा हॉस्पिटलाइज़ हो गए। जब उनको पता चला कि ये लड़का भी छोड़ के भाग गया, इतनी बड़ाई करती थी इस मुस्लिम लड़के की, ये भी छोड़ के भाग हुँ, गया। हुँ। मेरे पापा टेंशन में रह कर के हॉस्पिटलाइज़ हो गए, ठीक है? उनको मौत के मुँह अच्छा, से एक निकाला चीज़ हमने। आपसे पूछ सकता हूँ रुबीना जी, ये जी। मौलवी से आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे बात करती थी? मतलब वो एक आपका व्हाट्सएप? एक एक मेरी मुस्लिम फ्रेंड थी, उसने बोला है कि देखो ऐसा है कि रूबीना तुम्हारा दारुमल करके एक इंस्टीट्यूशन होता है, बोली कि उसमें जाके सर्च करो, वहाँ नंबर मिलेंगे तुमको, हुँ, फ़ोन नंबर। उनको जाके कॉल करो जो भी हेड हो, तो मैंने कॉल किया। अब वो कश्मीर में फ़ोन लग गया, वहाँ एक मौलवी जी थे, उनको मैंने बताया, तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ये मसला है, मैं तुमको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, पूरी कहानी बताओ, पूरे किस्से बताओ, हुँ, पूरे चैट शेयर करो, लड़के के पूरे चैट शेयर करो। मैंने सब किया। बोले गलत तो हुआ है तुम्हारे साथ, पर अब ये नहीं बोलेंगे लड़के को कान पकड़ के कि भाई लड़की के साथ सही कर। बजाए कि हुँ, ये बोलने लगे तुम मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं इतनी अच्छी हो तुम तो मैं तुमसे ही शादी कर लूँ। तो मेरा उससे बस कॉन्टैक्ट नहीं किया मौलवी जी से, और भी जो उसके आज जान-पहचान के लोग थे, उनसे सबसे कॉन्टैक्ट किया था। सब पहले भाई बनते और बाद में बोलते मैं ही तुमसे शादी कर लेता।